नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइव में। लगातार जो चुनावी जो दौर है, चुनावी रैलियों का दौर जो है अब जो है पूरे ज़ोर शोर पे है। अब जो है नीतीश कुमार जो कि अभी के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस चुनावी दौर में लग चुके हैं। वो लगातार जो है पिछले 2 दिनों से वो वर्चुअल माध्यम के थ्रू वो रैलियाँ कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं और लोगों के तक अपनी बातें रख रहे हैं। हालांकि जनसभाएं भी उनके द्वारा अब कही जा रही है कि जनसभाएं भी होगी, लेकिन इस बीच जो है वो जो कुर्सी का जो दौर है उसके लिए वो अपनी पूरी दमखम दिखा रहे हैं और वो लगातार जो है विपक्ष पर हमलावर होते हुए दिख रहे हैं। हमलावर होते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें कही, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। उन्होंने अपने वर्चुअल माध्यम के थ्रू जो है विपक्ष पर हमला किया। विपक्ष तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव पे हमला किया। हालांकि आपको बता दें कि लालू प्रसाद इस वक्त जो है सजा याफ्ता हैं और वो चारा घोटाला के मामले में इस वक्त वो जेल में है। हालांकि उन्हें एक चाईबासा के मामले में उन्हें जमानत मिली है, लेकिन अभी भी वो जो है चुनावी माहौल से जो है दूर है। इस वक्त वो भले ही वो कहा जा रहा था कि लगातार कि लालू प्रसाद यादव हो सकता है कि चुनाव के बीच में, चुनाव होने से पहले हो सकता है कि वो वापस आ जाएं, वो चुनावी रण में दिखें, लेकिन इस बार लगता ऐसा कुछ संभव नहीं है, क्योंकि इस वक्त तक अभी तक जो है लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर नहीं निकले हैं। और तब भी जो है नीतीश कुमार ने उन पर हमला किया, उनके शासनकाल के बारे में बातें की और बहुत सारी बातें उन्होंने कही, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। उन्होंने कहा कि सेवा से नहीं मेवा से मतलब रहता है। ये जो बातें हैं वो उन्होंने लालू प्रसाद यादव पे हमलावर होते हुए कहा। लालू प्रसाद यादव पे निशाना सीधा साधते हुए उन्होंने कहा कि भाई लोग वोट लेते रहते हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए कुछ किया था क्या। ये उन्होंने लोगों से करते हुए लोगों से सवाल किया कि अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने वोट तो लिया है अल्पसंख्यकों से, लेकिन अभी तक उनके लिए कुछ किया है? अभी तक उन्होंने उनके लिए तो कुछ नहीं किया। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा हम लोगों को जब मौका मिला तो भागलपुर दंगा पीड़ितों की मदद की और केस खुलवाकर सजा दिलाने का काम किया है। कुछ लोगों को सेवा से मतलब नहीं, मेवा से मतलब रहता है। लोगों को जो अच्छा लगे वो करे, स्वतंत्र हैं, हम सिर्फ काम करेंगे, अगर आप लोगों को पसंद आया तो फिर से मौका देंगे। उन्होंने सीधे जो है 15 साल के शासनकाल पे जो निशाना साधते हुए उन्होंने सीधे कहा कि अल्पसंख्यकों से उन्होंने वोट तो लिया, लेकिन उनके हित में उन्होंने अभी तक कोई भी काम नहीं किया। और वो उनकी जो सत्ता है, उनका जो शासनकाल है, उनके शासनकाल में वो काम करना पसंद करते हैं, ना कि प्रचार प्रसार करना करते हैं। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हम काम करने में विश्वास करते हैं, प्रचार में नहीं। वो जो वर्चुअल सम्मेलन कर रहे थे, वो वर्चुअल रैली कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि हम लोगों की आदत नहीं है कि बिना वजह के प्रचार करें। हम काम में विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ये जो बातों की जो बात कर रहे हैं वो तेजस्वी यादव जिस पर हमलावर हो रहे हैं। लगातार जो तेजस्वी यादव बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार बोलते हुए दिख रहे थे। लगातार वो तमाम जो कोरोना के काल में जो अस्पतालों की जो स्थिति थी उसको लेकर भी तेजस्वी यादव ने बहुत सारे ट्वीट्स किए, बहुत बार मीडिया के सामने आके उन्होंने मुखातिब हुए और मीडिया से बात की। और उस बीच जो है मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सीधे जो है नीतीश कुमार पर हमला किया और कहा कि नीतीश कुमार का जो शासनकाल है वो कहीं ना कहीं उनके जो तमाम वादे हैं वो फेल होते हुए दिख रहे हैं। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि पति पत्नी के राज में कौन सा काम हुआ था। नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी के जो शासनकाल पे भी सीधा निशाना साधा और कहा कि लालू राबड़ी के शासनकाल में है कौन सा विकास का काम हुआ था, उनके शासनकाल में कौन सी कानून व्यवस्था थी। और वहीं दूसरी उन्होंने कहा कि ये सही बात है कि आज की पीढ़ी को बताया जाना चाहिए कि पहले की क्या स्थिति थी, पहले कोई शाम के बाद घर से निकलता था क्या। हम लोगों ने कहा था कि कानून का राज कायम करेंगे, करके दिखाया। कुछ लोगों को विकास के बारे में मालूम ही नहीं, इसलिए वो तरह तरह की बातें करते हैं। ये जो तरह तरह की बातें हैं, एक बार फिर से तेजस्वी यादव को ही उन्होंने इस बीच में भी खींचा है। तेजस्वी यादव जो है एक ट्वीट उन्होंने किया था बहुत दिनों पहले, उसमें बिहार को आपराधिक मामलों में, शिक्षा व्यवस्था के बदहाल स्थिति में और भी जो बदहाल अस्पतालों की स्थिति हो या फिर बेरोजगारी में, इन सब चीज़ों में जो तमाम चीज़ों में उन्होंने नंबर 1 बताया था।
और उन्होंने जब रोज़गार की बात मैं कर रही हूँ तो उन्होंने सीधे हमलावर होते हुए कहा कि कुछ लोग रोज़गार देने की बात कर रहे हैं लेकिन के बारे में जानकारी ही नहीं और सिर्फ बोलते रहते हैं। देश विदेश में कहीं ऐसा है क्या कि सभी को नौकरी दी जा सकती है? लेकिन पता नहीं कैसे कैसे सलाहकार हैं जो इस तरह की सलाह देते हैं, लेकिन सिर्फ बोलने का काम है और प्रचार पाना मकसद है। लेकिन हमें तो सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार बनाना है। अगर बिहार की जनता मौका देगी तो हम 7 निश्चय 2 लागू करेंगे। उन्होंने कुछ दिन पहले भी उन्होंने 7 निश्चय उनकी जो योजना है उसके बारे में उन्होंने बात की थी। पिछले भी वर्चुअल रैली में उन्होंने बात किया था। 7 निश्चय का जो वादा है उसके बारे में उन्होंने बात किया था और भी इस बार भी जो दूसरे दिन जो वर्चुअल माध्यम के थ्रू उन्होंने जब लोगों के से कनेक्ट हुए तब भी उन्होंने कहा कि जब लोग उन्हें दूसरी बार इस बार फिर से मौका देंगे तो वो फिर से 7 निश्चय 2 लाएंगे, मतलब उसका वर्जन 2 लाएंगे। इस बार जो है वो लोगों के बीच आएंगे और उन्होंने बहुत सारी बातें रखी अपनी। सीधे वो तेजस्वी यादव के जो हमले का जो लगातार जो उनका दौर चल रहा था, लगातार वो ट्वीट के माध्यम से नीतीश कुमार पे हमलावर होते हुए दिख रहे थे। उन सारे तमाम चीज़ों का उन्होंने एक जो वर्चुअल माध्यम का 2 दिनों का जो वर्चुअल रैली उन्होंने किया उन 2 दिनों में उन्होंने तमाम चीज़ों पे जो है सीधा जो पलटवार किया है। अब देखना यह है कि इस बात का जो विपक्ष की तरफ से क्या सवाल उठाए जाते हैं इस बार इन सारी चीज़ों पे, और भी क्या उनके तरफ से इस बारे में क्या वार आता है, क्या पलटवार वो करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें देखने लायक होगी। और जो चीज़ें उस साइड से जब विपक्ष से आएंगी वो हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।